नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गुरुजी में। और शुरू करते हैं नेक्स्ट इस बुक का आगे का सफ़र आप लोगों के साथ। लेकिन मेरा भाव भी नहीं, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड आइकन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। चलिए, सफल होने की आपकी चरम योग्यता में आपके विश्वास का स्तर आपके संकल्प और लगन का मुख्य निर्धारक है। इसलिए अनिवार्य है कि आप ऐसे लक्ष्य बनाएं जो विश्वास करने और हासिल करने योग्य हो, खास तौर पर शुरुआत में। उदाहरण के लिए, आप यह लक्ष्य तय नहीं कर सकते हैं कि आप 1 साल में गरीबी से वित्तीय आत्मनिर्भरता तक पहुंच जाएंगे। ऐसे लक्ष्य का नाकाम होना तय है क्योंकि यह आपकी क्षमताओं से बहुत ज़्यादा परे है। आपकी तो कोई ऐसा लक्ष्य तय करना चाहिए जिस तक पहुंचा जा सके, और फिर उसके बाद एक और लक्ष्य और फिर एक और लक्ष्य। एक समय में एक एक छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आप गति में आ जाते हैं। अंततः आप उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां आपको विश्वास हो जाता है कि ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे आप हासिल न कर पाएं, बशर्ते यह स्पष्ट हो और आप इस पर पर्याप्त लंबे समय तक कड़ी मेहनत करें। लेकिन लक्ष्य तय करने के मामले में आपको दौड़ने से पहले चलना होता है। तीसरा कदम यह है कि आप इसे लिख लें। जो लक्ष्य लिखा नहीं जाता वह लक्ष्य नहीं होता है। जो भी इंसान भारी सफलता पाता है वह स्पष्ट, लिखित, विशिष्ट, विस्तृत लक्ष्यों व योजनाओं के अनुरूप काम करता है। वही इनकी नियमित समीक्षा करता है। एक सेकंड, नोटिफिकेशन को हम ऑफ कर लेने दीजिए। कई बार तो हर दिन इससे आपके अवचेतन मन में इनकी लक्ष्यों की गहरी प्रोग्रामिंग हो जाती है, जहां वे सजीव और शक्तिशाली बन जाते हैं। लगातार खुद से पूछते रहें, मुझे इस लक्ष्य में सफलता मिल रही है, यह मैं किस तरह नापूंगा, मैं किन मानदंडों का इस्तेमाल करूंगा, मैं अपनी प्रगति मापने के लिए किन मानदंडों या स्कोर कार्ड का इस्तेमाल कर सकता हूं। चौथा कदम यह है कि अपने मुख्य लक्ष्य या लक्ष्यों को हासिल करने से पहले अपने शुरुआती बिंदु का विश्लेषण करें। आप इस वक्त कहाँ हैं? यदि आप निश्चित दौलत हासिल करना चाहते हैं तो एक व्यक्तिगत वित्तीय स्टेटमेंट बनाएं और पता लगाएं कि आज आपके पास कितनी दौलत है। जब आप अपने शुरुआती बिंदु का विश्लेषण करके अपनी स्थिति का आकलन करते हैं तो आप ईमानदार होने के लिए विवश होते हैं। इसकी बदौलत आप ऐसे लक्ष्य तय नहीं करते हैं जो हासिल नहीं हो सकते और जिनमें आपकी हार तय है। इसकी बदौलत आप ऐसे लक्ष्य तय करते हैं जो विश्वास करने और हासिल करने योग्य हो। पांचवा कदम यह है कि आप यह निर्णय लें कि आप उस खास लक्ष्य को क्यों पाना चाहते हैं। यह हमें एक बार फिर इच्छा के बिंदु पर ले आता है। किसी लक्ष्य को हासिल करने से आपको कौन कौन से लाभ होंगे, उन सभी की सूची बना लें। कारण सफलता की भट्टी का ईंधन है। यदि किसी लक्ष्य को हासिल करने के सिर्फ 1-2 कारण हैं तो आपके पास बहुत कम प्रोत्साहन या प्रेरणा होगी। लेकिन यदि किसी खास लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपके पास 40-50 कारण हैं तो आप सफल होने के लिए इतने ज़्यादा प्रेरित और प्रोत्साहित और संकल्पवान बन जाएंगे कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति आपके सामने नहीं टिक पाएगा। आप जितने ज़्यादा कारण सोचेंगे आपकी इच्छा उतनी ही ज़्यादा प्रबल होगी और आपका विश्वास भी उतना ही गहरा होता चला जाएगा। आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं अपने उस इच्छा के दम पे। छठा कदम यह है कि आप अपने लक्ष्य की डेडलाइन तय कर लें। डेडलाइन एक आकलन है कि आप अपना लक्ष्य कब तक हासिल कर लेंगे। यह किसी लक्ष्य पर निशाना साधने जैसा है। आप बीचों बीच प्रहार कर सकते हैं या आप एक तरफ या दूसरी तरफ प्रहार कर सकते हैं। आप अपने आधे
लक्ष्य शायद डेडलाइन से पहले ही हासिल कर लेंगे और बाकी आधे शायद डेडलाइन के बाद हासिल कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आपके पास एक डेडलाइन होनी ही चाहिए। जिस तरह किसी विमान का एक निश्चित प्रस्थान समय होता है, चाहे वह आपके टिकट में दिए खास समय से चले या न चले। यदि आपका लक्ष्य पर्याप्त बड़ा है तो इसे छोटी छोटी समय सीमाओं में तोड़ लें। इससे बहुत मदद मिल सकती है। जब आप अपने लक्ष्यों को दिनों और घंटों और मात्राओं और गतिविधियों में बांट लेते हैं तो आप यह देखकर चकित रह जाएंगे कि आप कितना ज़्यादा कर सकते हैं। लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया में 7वां कदम यह तय करना है कि आपका और आपके लक्ष्य के बीच कौन सी बाधाएं खड़ी हैं। आप अपने लक्ष्य पर अब तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? आपको कौन रोक रहा है? किसने आपको पीछे रोक रखा है? आपका लक्ष्य को हासिल करने की जो चीज़ आपके पीछे रोक रही है उनमें सबसे बड़ी अकेली बाधा कौन सी है? जो बाधाएं और मुश्किलें आपको लक्ष्य हासिल करने से रोक रही है, आप उन सभी पर 80-20 का नियम लागू कर सकते हैं। यह नियम बताता है कि अगर आप अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादातर मामलों में 80% कारण आंतरिक होते हैं, आपके आसपास के संसार में नहीं, बल्कि आपके भीतर होते हैं। सिर्फ 20% बाधाएं ही बाहरी होती है, यानी उनका संबंध आपकी स्थिति या दूसरे लोगों से होता है। औसत और द्वितीय दर्जे के लोग जब प्रगति नहीं कर पाते हैं तो वे अपनी सफलता को दोष हमेशा अपने आसपास के लोगों परिस्थितियों को देते रहते हैं। लेकिन श्रेष्ठ लोग हमेशा अपने भीतर झांकते हैं और पूछते हैं, मेरे भीतर वह कौन सी चीज़ है जो मुझे पीछे रोक रही है। 8वां कदम यह है कि आप यह पता लगाएं कि अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको किस ज्ञान, जानकारी, अतिरिक्त योग्यताओं की जरूरत पड़ेगी। याद रखें, सूचना युग में ज्ञान ही सफलता का कच्चा माल है। आपने पहले कभी जो हासिल नहीं किया उसे हासिल करने के लिए आपको ऐसा कुछ करना होगा जो आपने अभी तक नहीं किया है। आपको ऐसा इंसान बनना होगा जो आप पहले कभी नहीं रहे हैं। अपनी उपलब्धि के वर्तमान स्तर से परे जाने के लिए आपको वह ज्ञान और योग्यताएं हासिल करनी होगी जो आप में पहले कभी नहीं देखी गई। हर नए लक्ष्य के साथ सीखने का उद्देश्य जुड़ा होना चाहिए। आपका लक्ष्य जो भी हो, आपको यह पता लगाना चाहिए कि इसे हासिल करने के लिए आपको क्या सीखना होगा और किस चीज़ में माहिर बनने की जरूरत है। खुद से पूछें, वह एक योग्यता कौन सी है जिसे अगर मैं विकसित कर लूँ और उत्कृष्ट अंदाज में करूँ तो मुझे यह लक्ष्य हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। आपका जवाब जो भी हो उसे लिख लें, एक योजना बनाएं और फिर हर दिन उस योग्यताओं को निखारने के लिए मेहनत करें जब तक कि आप उसमें माहिर न हो जाएं। सिर्फ इसी निर्णय से आपकी जिंदगी बदल सकती है। नौवां कदम यह तय करना है कि लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको किन लोगों के सहयोग और सहायता की जरूरत होगी। अपने परिवार, बॉस और सहकर्मियों से शुरुआत करें। अपने ग्राहकों और सप्लायर्स और अपने बैंकर्स के बारे में सोचें। आपको किसकी मदद की ज़रूरत होगी और उनसे मदद लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आप किस तरह से उनकी मदद करके बदले में उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। संबंध ही सब कुछ होते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ हासिल करने के लिए आपको बहुत से लोगों की मदद की ज़रूरत होगी। आप जितने ज़्यादा और बेहतर संबंध बनाते हैं, लक्ष्य उतनी ही तेज़ी से हासिल होंगे और आपके जीवन का हर हिस्सा उतना ही बेहतर हो जाएगा। आपके कामकाजी और निजी जीवन, वे मुख्य लोग कौन हैं, वे कौन होंगे, उनकी सहायता और सहयोग हासिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। 10वां कदम यह है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने की एक योजना बना लें। योजना उन कामों की एक संगठित सूची होती है जिन्हें आपको पूरा करना होगा। तय
तभी आप अपने वर्तमान जगह से अपनी मनचाही जगह तक पहुंच सकते हैं। यह काफ़ी हद तक उस योजना जैसी है जो आप छुट्टियों में मनाने या सैर पर जाते समय बनाते हैं। आप उन सारी चीज़ों की सूची बनाते हैं जिन्हें आप अपने साथ ले जाएंगे, और उन सभी कामों को जो आपको जाने से पहले और जाने के बाद करने होंगे। लक्ष्य हासिल करने की प्रक्रिया में आप यह तय करते हैं कि आप सटीकता से क्या चाहते हैं और उसे लिख लेते हैं। आप अपने शुरुआती बिंदु का विश्लेषण करते हैं और लिखते हैं कि आप किन कारणों से उन लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। आप एक समय सीमा और उप समय सीमा तय करते हैं। आप सूची बनाते हैं कि आपको किन बाधाओं को पार करना होगा और किन समस्याओं को सुलझाना होगा। आप तय करते हैं कि अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको कितनी योग्यताओं, ज्ञान और मानव संसाधनों को सीखना जरूरी है। आप यह पता लगाते हैं कि आपको किन लोगों की मदद की ज़रूरत होगी और उनकी मदद व समर्थन हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा। फिर आप इन सभी बिंदुओं को आधार पर एक कार्य योजना बना लेते हैं। योजना समय कर्म के महत्व के आधार पर व्यवस्थित गतिविधियों की सूची है। आपको सबसे पहले क्या करना है और दूसरे नंबर पर क्या करना होगा। दूसरी चीज़ों की जा सके इससे पहले क्या करने की ज़रूरत है। वे गतिविधियां कौन सी है जो लक्ष्य पाने के लिए किसी दूसरी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लक्ष्य निर्धारण में 11वां कदम यह है कि आप हर दिन अपने लक्ष्य का मानसिक चित्र इस तरह देखें जैसे वह पहले ही हासिल हो चुका है। अपने मन की आंखों से अपना लक्ष्य स्पष्टता से देखें। कल्पना करें कि हासिल होने से पहले यह कैसा दिखेगा। यह भावना जगाएं जो लक्ष्य हासिल होने पर आपके मन में होती है। उस गर्व, संतुष्टि और खुशी की कल्पना कैसी होगी जिसका अनुभव आप अपने मनचाहे लक्ष्य को पूरा करने पर करते हैं। अगर आप वैसे इंसान बन चुके होते जैसा आप बनना चाहते थे। दिन में कई बार इस मानसिक चित्रण को दोहराएं और इसे भावना से सराबोर कर दें। जब भी आप मानसिक चित्र देखते हैं और इसे भावना से सराबोर करते हैं तो हर बार आप अपने अचेतन और अतिचेतन मन में अपने लक्ष्य की ज़्यादा गहरी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। अंततः अपना लक्ष्य एक प्रबल और चेतन शक्ति बन जाता है और आपको दिन रात प्रोत्साहित और प्रेरित करता रहता है। अंत में लक्ष्य निर्धारण का 12वां कदम हर काम के पीछे लगन और संकल्प का संबल देना है। पहले से संकल्प लें कि आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। किसी भी बाधा या मुश्किल के आने से पहले ही यह निर्णय लें कि जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप पहले से ठान लेते हैं कि आप कभी हार नहीं मानेंगे तो इस मानसिक तैयारी से आपको इतनी ज़्यादा मदद मिलेगी जितनी किसी दूसरी चीज़ से नहीं मिलेगी। लक्ष्य तक पहुंचने की राह में आपको कई झटके और निराशाएं मिलना तय है। यह अपरिहार्य और अवश्यंभावी है जिससे बचा नहीं जा सकता। यह हमेशा इसी तरह होता है। इसलिए आपको पहले से ठान लेना चाहिए कि आपको कोई चीज़ नहीं रोक पाएगी। फिर जब अवश्यंभावी बाधाएं और मुश्किलें सामने आएगी तो आप मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उनसे मुकाबला करने को तैयार होंगे। आप अंदर से टूटने के बजाय उन पर टूट पड़ेंगे। अंत में हमने इस अध्याय में जिन चीज़ों पर बात की है उन सभी को एक आसान प्रक्रिया में पिरोने वाला एक अभ्यास यहाँ दिया जा रहा है। और कोरे कागज के ऊपर लिखे लक्ष्य आज की तारीख डालें। फिर कम से कम 10 लक्ष्यों की सूची बनाएं जिन्हें आप अगले 12 महीनों में हासिल करना चाहते हैं। इन लक्ष्यों को वर्तमान काल में लिखें जैसे एक वर्ष गुजर चुका हो और आप लक्ष्य हासिल कर चुके हों। मिसाल के तौर पर अगर आप अगले 12 महीने में अमुक डॉलर कमाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे मैं इस वर्ष इतने डॉलर कमाता हूँ। अपने 10 लक्ष्य लिखने के बाद
अपनी सूची की समीक्षा और विश्लेषण करें। खुद से यह सवाल पूछें, इस सूची में वह कौन सा लक्ष्य होगा जिसे हासिल करने का मेरे जीवन पर सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप अपनी लक्ष्य सूची का विश्लेषण करके उस सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को चुनते हैं। यह लक्ष्य निकट भविष्य के लिए आपको मुख्य निश्चित उद्देश्य बन जाता है। यह लक्ष्य आपकी प्राथमिक व्यवस्थापक सिद्धांत बन जाता है। यह वह लक्ष्य बन जाता है जो ऊपर बताई गई 12 हिस्सों की लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया से होकर गुजरता है। इसे अलग कागज पर लिख लें और एक डेडलाइन या समय सीमा तय कर लें। अपनी शुरुआती स्थिति का विश्लेषण करें, उन कारणों की सूची बनाएं कि आप वह लक्ष्य क्यों हासिल करना चाहते हैं। उन बाधाओं का पता लगाएं जो आपके और उस लक्ष्य को हासिल करने के बीच खड़ी है। पता लगाएं कि लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको किस ज्ञान और योग्यता की जरूरत पड़ेगी। पता लगाएं कि आपको किन लोगों के सहयोग और सहायता की जरूरत पड़ेगी। लक्ष्य हासिल करने की एक योजना बना लें, फिर योजना पर काम करने में जुट जाएं। हर दिन कुछ न कुछ करें जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाए। दोस्तों, जब आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों पर अमल करने लगेंगे तो आप इतना ज़्यादा हासिल करने लगेंगे कि आपको खुद को भी हैरानी होगी। आप ज़्यादा सकारात्मक, शक्तिशाली और प्रभावी इंसान बन जाएंगे। आप में ज़्यादा आत्मगौरव और आत्मविश्वास होगा। आप हर दिन हर पल विजेता जैसा महसूस करेंगे। आप व्यक्तिगत नियंत्रण और दिशा का जबरदस्त एहसास अनुभव करेंगे। आप में ज़्यादा ऊर्जा और उत्साह होगा। फलस्वरूप आप चंद हफ्तों महीनों में इतना ज़्यादा हासिल कर लेंगे जितना आम आदमी कई वर्षों में भी हासिल नहीं कर सकता। जब आप अध्ययन और बारंबार अभ्यास करके आजीवन लक्ष्य निर्धारक बन जाते हैं तो आपके अचेतन मन में सफलता की प्रधान योग्यता की प्रोग्रामिंग हो जाएगी। आप हमारे समाज के शीर्षस्थ 3% उच्च सफल लोगों की श्रेणी में पहुंच जाएंगे। आपकी गिनती संसार में सबसे सुखी और सफल लोगों में होगी। अध्याय 2, जीवन में अपना सच्चा लक्ष्य खोजें। अपनी जीवन यात्रा में आप कभी खुद से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं जीवन में सचमुच क्या चाहता हूँ? मैं कहाँ जा रहा हूँ? और अगर मैं अपने सारे लक्ष्य हासिल कर लूँ तो मेरी जिंदगी कैसे दिखेगी? 80-20 का नियम कहता है कि आप जो 20% काम करते हैं वह आपके पूरे कामों का लेखा जोखा है। आपके जीवन पर 20/80 का नियम भी लागू होता है। यह नियम कहता है कि आपके लिए जो भी वाकई महत्वपूर्ण है उसके बारे में सोचने और योजना बनाने में आप पहले जो 20% समय लगाते हैं वह अंततः मिलने वाले 80% मूल्य और परिणामों को तय करता है। सबसे सफल और सुखी लोग वही होते हैं जो ज़्यादातर समय यह सोचने में लगाते हैं कि वे सचमुच कौन हैं, वे सचमुच क्या चाहते हैं, जो अपने सच्चे लक्ष्यों और इच्छाओं की रोशनी में लगातार अपनी प्रगति का आकलन और मूल्यांकन करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते समय यह सही इमारत से टिकी रहे। इस अध्याय में आपके विचारों और प्रश्नों की एक श्रृंखला बताई जाएगी जिसका इस्तेमाल करके आप जीवन में अपने सच्चे अर्थ और उद्देश्य का पता लगा सकते हैं। इन प्रश्नों पर पूरी तरह सोचने और विचार करने के बाद जवाब देने की आपकी जो इच्छुकता है वह योग्यता का आपकी दीर्घकालीन खुशी और सफलता पर जितना प्रभाव पड़ सकता है उतना किसी दूसरी चीज से नहीं पड़ेगी। व्यक्तिगत महानता की शुरुआती बिंदु यह है कि आपका जो एहसास है आप सचमुच असाधारण हैं। पूरी सृष्टि में हूबहू आप जैसा कोई इंसान पहले कभी नहीं रहा। आप में ऐसी उल्लेखनीय योग्यताएं
कुशलताएं, रुझान, ज्ञान और विचार हैं जो आपको संसार में अब तक आए लोगों से भिन्न और श्रेष्ठ बनाते हैं। हम इस समय भी आपके भीतर इतनी क्षमता है कि आप उससे ज़्यादा हासिल कर लें जितना आपने आज तक हासिल किया है। आप सफलता के जीव हैं और इसी रूप में रचे और बनाए गए हैं। आपके अंदर उन चीज़ों को ज़्यादा करने की प्रेरणा भरी गई है जिनसे आपको अपनी मनचाही सफलता और खुशी मिल सकती है। अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोग अपनी सच्ची क्षमताओं से कम पर काम करते हुए जिंदगी गुजार देते हैं और फिर अपनी संगीत अपने भीतर लिए हुए ही मर जाते हैं। वे दबावों और घटनाओं पर, अभिभावकों और अधिकारियों पर, बिलों और जिम्मेदारियों पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं जब तक कि यह जीवन शैली स्वचालित और निर्विवाद नहीं बन जाती। वे कभी शांति से बैठकर सोचने का समय नहीं निकालते हैं कि वे दरअसल खुद के लिए क्या चाहते हैं। लीडर्स का एक गुण यह होता है कि वे जानते हैं कि वे कौन हैं। लीडर वे स्त्री पुरुष हैं जिन्होंने समय लगाकर पूरी तरह स्पष्ट कर लिया है कि वे क्या चाहते हैं और वे किस पक्ष में खड़े हैं और किस में यकीन करते हैं। वे जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं और वे वहाँ कैसे पहुँचेंगे। अच्छी खबर यह है कि लीडर पैदा नहीं होते। अच्छी खबर यह है कि लीडर पैदा नहीं होते, लीडर तो बनते हैं। आप ऐसे विचार सोचकर लीडर बनते हैं जो लीडर सोचते हैं। आप ऐसे काम करके लीडर बनते हैं जो लीडर करते हैं। नेतृत्व का अर्थ पद नहीं है, यह तो कार्य है। नेतृत्व किसी कार्ड पर लिखा पदनाम या पदवी नहीं है। यह तो उन चीज़ों से तय होता है जो आप हर दिन करते और कहते हैं। जब आप किसी लीडर की तरह सोचते हैं, चलते हैं, बात करते हैं और काम करते हैं तो आप लीडर बन जाते हैं। आप अपने जीवन और भविष्य की बागडोर अपने हाथों में थाम लेते हैं। आप अपनी तकदीर के स्वामी और अपने भविष्य के आर्किटेक्ट बन जाते हैं। आपके इस धरती पर इसलिए भेजा गया था ताकि आप अपने जीवन में कुछ अद्भुत करें। आपका काम यह पता लगाना है कि वह अद्भुत चीज़ क्या है और फिर उसे बहुत अच्छी तरह से करने में अपने पूरे दिल और दिन दोनों को झोंकना है। आपके जीवन का सिर्फ एक उद्देश्य हो सकता है जैसा मदर टेरेसा का था, या फिर आपके जीवन में कई क्रमिक उद्देश्य हो सकते हैं जब आप विकास करते हुए ज़्यादा अच्छे इंसान बनते हैं। सबसे सफल पुरुषों और महिलाओं में एक गुण समान होता है, स्पष्टता। उन्हें बहुत स्पष्टता से पता होता है कि वे किसके पक्ष में खड़े हैं, किस में विश्वास करते हैं और कहाँ जा रहे हैं। यह आपको भी स्पष्टता से पता होना चाहिए। आपके हृदय की इच्छा क्या है? आपके हृदय की इच्छा की परिभाषा है कि वह एक खास चीज जिसे करने के लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया था। यह ऐसी महत्वपूर्ण और अनूठी चीज है जिसे उत्कृष्ट अंदाज में करने के लिए आप अनूठे रूप से उपयुक्त हैं। जिंदगी में आपका प्राथमिक लक्ष्य अपने हृदय की इच्छाओं को खोजना होना चाहिए। सिर्फ तभी आप वाकई में सचमुच सफल और पूरी तरह संतुष्ट होंगे। आपके हृदय की इच्छा क्या है? अपने हृदय की इच्छा खोजने का काम किसी महत्वपूर्ण खोज पर निकालने जैसा है। जैसे राउंड टेबल की योद्धा होली ग्रेल की खोज में लगे थे, आपका काम भी अपना होली ग्रेल खोजना है। इस सवाल का जवाब देकर शुरुआत करें। आप किस महान चीज का सपना देखने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको यह पता हो कि आप असफल नहीं हो सकते, खुद को सपने देखने की अनुमति दें और बड़े सपने देखें। अभ्यास करने के लिहाज से पल भर के लिए यह कल्पना कर लें कि यह कहीं पर भी कोई भी सीमाएं नहीं है। कल्पना करें कि आप पूरे संसार में
जो चाहें वह बन सकते हैं, पा सकते हैं या कर सकते हैं। कल्पना करें कि आपके पास वह सारा समय और पैसा है जिसकी आपको कभी ज़रूरत होगी। कल्पना करें कि आपके पास वह सारी शिक्षा और अनुभव है जिसकी ज़रूरत आपको किसी भी काम में सफल होने के लिए होगी। कल्पना करें कि आपके पास वे सारे मित्र और संपर्क सूत्र हैं जिनसे आप किसी भी दरवाजे को खुलवा सकते हैं या किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। कल्पना करें कि आपके पास वे तमाम अवसर और संसाधन मौजूद हैं जिनसे आप किसी भी संभावनाओं का लाभ ले सकते हैं। कल्पना करें कि आपने जिस लक्ष्य का सपना देखा है और जिसे तय किया है उसे हासिल करने के लिए आपके पास मनचाही चीज़ है। बस यह कल्पना करें कि आपके पास कहीं पर भी किसी तरह की कोई सीमा नहीं है। आप जो भी बन सकते हैं, कर सकते हैं या पा सकते हैं, मगर इसकी कोई सीमा नहीं होती तो आप अपने लिए कौन सा लक्ष्य तय करते? यदि आपको अपनी चुनी हुई किसी भी चीज़ में ज़बरदस्त सफलता की गारंटी दे दी जाती है, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन, तो आप खुद के लिए कौन सा एक बड़ा लक्ष्य चुनते हैं? इस प्रश्न का आपका जवाब आपको अपने सच्चे व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में इतना कुछ बता देगा जितना तमाम मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी नहीं बता सकते। ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या यह है कि वे रोजमर्रा के जीवन में संकरी और बंधनकारी सोच के दलदल में धंसे रहते हैं। जब आम आदमी कभी कभार सितारों की तरफ निगाहें उठाता है और उसे अपने पसंदीदा काम की झलक दिखती है तो उसके दिमाग में तुरंत ही तमाम कारण आ जाते हैं कि यह क्यों संभव नहीं है। हम अपनी झांकी पर खुद ही पानी फेर लेते हैं। अगर हमारे मित्रों या परिवार वालों के पास सपने या लक्ष्य हैं तो हम अक्सर उनकी झांकी पर भी पानी फेर देते हैं। अपनी सोच को बंधन सहित करने के लिए नीचे दिए गए सवाल पूछें और उनका जवाब दें। इससे आपकी आंखें इतनी बड़ी संभावनाओं से के प्रति खुल जाएगी जिनकी आपने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहला सवाल यह है, यदि किसी प्रतिस्पर्धा में आप कर मुक्त $10 लाख का इनाम जीत लेते हैं तो आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन करेंगे? कल्पना करें कि आपके पास एक फोन आया है कि आपने $10 लाख का इनाम जीत लिया। इस इनाम को हासिल करने के लिए आपको बस एक अनिवार्य प्रश्न का जवाब देना है कि आपके सामने आने वाले विस्तार को बताना होगा। बैंक खाते में $10 लाख आने की वजह से आप अपने जीवन में कौन कौन से परिवर्तन करेंगे? आपका जवाब क्या होना चाहिए? यह एक मुक्तिदायक प्रश्न हो सकता है। यह आपको आज़ाद कर सकता है। लोग अपने सपनों का अनुसरण नहीं कर पाते। इसका बुनियादी कारण यह है कि वे अपनी बिलों द्वारा अटके हुए महसूस करते हैं और सीमाओं द्वारा पंगु महसूस करते हैं। लेकिन यदि आप पल भर के लिए यह कल्पना कर लेते हैं कि आपके पास $10 लाख है, आप यह कल्पना भी कर सकते हैं कि आप इस समय कोई भी चीज़ चुनने के लिए स्वतंत्र हैं जो आप बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं। जब हम यह सवाल पूछते हैं तो ज़्यादातर लोग सबसे पहले यह सोचते हैं कि वह अपनी वर्तमान एक समय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया भाई, क्षमा कीजिएगा। अपनी वर्तमान नौकरी में खुश हैं, वे भी अचानक बहुत सारा पैसा मिलने पर उसे छोड़ने की सोचने लगते हैं। नियम यह है कि अगर बहुत ज़्यादा पैसा मिलने पर आप अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ देते हैं तो इसका मतलब यह है कि वर्तमान नौकरी आपके लिए सही नौकरी नहीं है।
आप शायद इस नौकरी में संयोग से आ गए हैं और आप इस वक्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको नौकरी और आमदनी की ज़रूरत है। जो लोग सही नौकरी में हैं वे उसे कभी छोड़ने की बात सोचेंगे भी नहीं। भले ही इन्हें इनाम में बहुत सारा पैसा मिल जाए, वे बस अपनी नौकरी को ज़्यादा अलग और बेहतर तरीके से करने के बारे में सोचेंगे, शायद किसी अलग जगह या किसी अलग कंपनी में, लेकिन वे अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगे। यदि आपके पास $10 लाख होते और आप अपनी नौकरी छोड़कर कोई दूसरी काम करने के बारे में सोचते तो आप किसे चुनते? यदि आप किसी तरह का कोई काम करने का चुनाव करते तो आप कौन सा होता? पल भर के लिए यह भूल जाएं कि किसी खास क्षेत्र में आपके पास आवश्यक योग्यताएं या अनुभव नहीं है। पल भर के लिए इतना सोचें कि अगर कोई सीमाएं नहीं होती तो आप क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद करते? आपको सबसे ज़्यादा भुगतान और खुशी हमेशा तभी मिलती है जब आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिनमें आपको सचमुच आनंद आता है। करियर में सफलता के फॉर्मूले के 3 हिस्से हैं। आप क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंदुत्व। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। शुक्रिया।